श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जी। जय श्री राम जी। जय जय सीताराम। जय श्री राम। राम राम। हम पढ़ रहे हैं अरण्य कांड दोहा संख्या 40 पर कल विश्राम हुआ था। पल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पा करके विनय से झुक जाते हैं। हम कहाँ पर हैं? पंपा सरोवर पर, जहां पर शबरी जी के गुरु जी का आश्रम था, मतंग मुनि जी का। वहीं पर भगवान ने इन सब शब्द सुने हैं, कोयल की कूह कूह सुनी है, सब सुंदरता आदि देखी है। कहते हैं श्री राम जी ने वहां पर तालाब देखा है और उसको देख करके देखी राम अति रुचिर तलावा मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत अत्यंत सुंदर तालाब देख करके उसमें स्नान भी किया है और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। ताह पुनि सकल देव मुनि आए स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सब सन कथा रसाला। फिर वहां पर सब देवता और मुनि आए हैं और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। वहां पर भगवान विराजमान हो गए नहा धोकर उस पिटप की छाया में। वहां पर जो पेड़ था उसकी छाया में भगवान विराजे हैं और कथा बात कर रहे हैं अपने भैया से लक्ष्मण जी के सहित। और वहां पर सब देवता भी आए हैं, मुनि आए हैं, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। अब नारद जी आएंगे। बिरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देख करके नारद जी के मन में भी विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। नारद जी ने ही भगवान को शाप दिया था। जब नारद जी ने करा था
मन में अभिमान के मैंने काम को जीत लिया है, तो भगवान ने रास्ते में नगर बसाया था। वहां पर लक्ष्मी रूपा एक राजकुमारी का स्वयंवर था, और स्वयंवर में गए थे नारद जी, और नारद जी ने उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की राजकुमारी से, और भगवान से रूप मांगा तो भगवान ने उनको बंदर का सा रूप दे दिया था। वहां पर नारद जी को जब विवाह नहीं हो पाया, भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के चले गए, तब नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था। क्या शाप दिया था कि जैसे मैं स्त्री के लिए या स्त्री वियोग में जैसे मुझे कष्ट हुआ है, ऐसे आप भी कष्ट पाओगे। तो भगवान ने उसके शाप को अंगीकार कर लिया था। अब नारद जी आकर के फिर से देख रहे हैं कि भगवान ने मेरे ही शाप को अंगीकार किया था, और दुख सह रहे हैं भगवान, दुख उठा रहे हैं। ऐसे ही प्रभु बिलोकऊं जाई, कहते हैं ऐसे बिरहवंत प्रभु को मैं देखने जाऊंगा। नारद जी भी भगवान का दर्शन करने आते हैं, कहते हैं ऐसे प्रभु बिलोकऊं जाई, मैं ऐसे भक्तवत्सल भगवान को जाकर देखूं, पुण्य न बने ही अस अवसर आई, फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे हैं। कौन? नारद जी करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देख श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने ही शाप भी दिया था नारद जी ने, और फिर भी भगवान को नारद कितने प्रिय हैं। उसी नारद के शाप के वश में भगवान ने ये नाटक ही कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन भगवान ने अंगीकार किया है उस शाप को, तो सहन कर रहे हैं। और अब भगवान कहते हैं बहुत देर तक हृदय से गले लगाए रखा, हृदय से लगाए रखा। इतने प्रिय हैं भगवान को अपने भक्त, जो भगवान का निरंतर गुणगान करते हुए एक सुंदरमय वातावरण बनाकर पृथ्वी पर विचरा करते हैं। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम। एक बार फिर से दंडवत करते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। कोई बहुत ही प्रिय होता है ना हमारा, तो हम उसको ऐसे मिलते हैं। जो अति प्रिय होता है ज्यादा देर तक अपने हृदय से लगाए रखते हैं। स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत करके पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए हैं नारद जी के। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिए जानी। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरहु पानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर। जिस किसी को चिंता होती है ना किसी की, वो प्रसन्न मन हो ही नहीं सकता। भगवान तो केवल
एक तरह से एक स्वांग कर रहे हैं विरही बनने का। और नारद जी ने देख लिया कि भगवान मन से तो बहुत प्रसन्न है, तो प्रभु के पास बैठ गए हैं और नारद जी के कमल के समान हाथ जोड़कर फिर वचन बोले हैं। नारद बोले वचन तब जोर सरारहु सरोरहु पानी, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम करके देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, मुझे वह दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। भगवान से नारद जी क्या मांग रहे हैं? कहते हैं आप तो उदार हैं, आप तो देते ही रहते हैं, सबको देने वाले हैं। आप सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम करके देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानो मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु के करऊं दुराऊ, कवन वस्तु अस प्रिय मोहे लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? एक बात है, भगवान देते वही हैं जो भक्तों के हित में हो, परम हित में हो। तो भगवान कह रहे हैं नारद जी से कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे मैं हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे, तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगऊं करऊं ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी ना छोड़ो कि भगवान जो मैं भक्त मांगता है भगवान दे नहीं सकते। भगवान कह रहे मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, पर देते क्या है भगवान? जो हमारे परम हित में होता है, जिसमें हमारा कई बार बच्चा ऐसी चीज मांग लेता है अपने माता पिता से जो उसके हित में नहीं होती, तो भगवान तो उसको फिर माँ बाप तो उसको एक तरह से समझा बुझा करके उस समय तो कह देते हैं हाँ दिला देंगे दे देंगे, लेकिन भगवान देते माता पिता भी वही देते हैं जो उसके हित में होता है बच्चे का, जिसमें भला होता है, जिसमें उसको कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को वही देते हैं जिसमें उनका हित हो, परम हित हो। और अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम नहीं मांग सकते? हे नारद, मुझे ऐसी कोई वस्तु प्रिय नहीं है जो मैं ना दे पाऊं तुम्हें। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊ जन भोरे, तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगऊ करऊं ढिठाई। कहते हैं कि ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले हैं, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह धृष्टता करता हूं।
भगवान से मांगने में। नारद जी कह रहे हैं मैं तो धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राम नाम सब नामों से बढ़कर हो, तो भी हे नाथ राम नाम सब पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। जैसे चुन चुन करके बधिक पक्षियों को मारता है, ऐसे ही ये राम का नाम जीवन के सब पापों का वध कर देता है, पापों को खत्म कर देता है, मार मुकाता है इसको। राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल बसौ भक्त उर व्योम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। आपकी भक्ति क्या है? पूर्णिमा की रात्रि है और उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। भगवान से वर मांग लिया है नारद जी ने। क्या कहा कि हृदय रूपी आकाश, आकाश है हृदय। आपकी भक्ति क्या है? पूर्णिमा की रात्रि और उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर, भक्ति रूपी रात्रि में राम का नाम चंद्रमा होकर के चमकता है और अन्य सब नाम तारागण होकर के भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सन कहऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायऊ माथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही कहा, ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरऊ निज माया, मोहि मोहि सुनो रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले हैं, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं की ना। कहते तब तो मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के ही कारण करे न दीना। आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? अब नारद जी अपनी बात पूछ रहे हैं भगवान से। जब देखा है भगवान अति प्रसन्न है, तो अपनी बात पूछ रहे हैं कि जब मैं विवाह करना चाहता था, तो हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? सुन मुनि तो हे कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊं सदा तिन के रखवारी,
जिम बालक राखे महतारी। अब भगवान क्या कहते हैं? कहते, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ। सुन मुनि तो है कहूँ सहरोसा, बड़े हर्ष के साथ कह रहा हूँ। भजई जे मोहे तज सकल भरोसा, जो मुझे समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मेरा ही भजन करते हैं, करऊं सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। करहूं सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखो महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान करती है, उसे कहीं गलत दिशा में नहीं जाने देती, ना कुछ गलत खाने देती है, कैसे चारों ओर से उसकी रक्षा करती है, ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की रखवाली करता हूँ। ऐसे हैं मेरे प्रभु, अपने भक्तों की, अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। कैसे, किनकी करते हैं? जो सकल भरोसे छोड़कर मुझे भजता है। सुन मुनि तोहे कहूं सहरोसा, भजई जे मोहे तज सकल भरोसा। और भरोसे नहीं करता, जो केवल राम भरोसे जो कार्य करता है। भगवान कह रहे मैं उनकी कैसे रखवाली करता हूँ, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। कह शिशु बच्छ अनल अहि धरई, तहाँ राखई जननी अर गयई। ते जैसे छोटा बच्चा, कह शिशु बच्छ अनल अह धाई, जैसे छोटा बच्चा आग को पकड़ने जाता है, सांप को पकड़ने जाता है, तब राखई जननी अर गाई, तो माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। गहे शिशु बच्च अनल गह धाई, जैसे वो आग को पकड़ने जाता है बच्चा, तो उसकी माँ भाग के उसे पकड़ने लग, उसे बचा लेती है, अपने हाथों से बचा लेती है। कहा शिशु बच्च, या तो वो सांप पकड़ता है या वो आग पकड़ता है, तो माँ उसे बचा लेती है, अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तह सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाचिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम सुज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। अब यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे ही प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, के जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, तो प्रीत करई नहीं पाछिल बाता। प्रीति तो करती है माता, पर पिछली बात नहीं रहती। जैसे वो पहले छोटेपन में बच्चे की रक्षा करती है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वैसे पिछली बार तरह की नहीं वो माँ रक्षा करती उसकी। कहते हैं मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, कहते हैं ऐसे ही ज्ञानी पुरुष तो अपनी रक्षा स्वयं कर लेते हैं, ऐसे ही वो मेरे बड़े बच्चे की तरह है। ज्ञानी कैसे हैं? भगवान कहते हैं जैसे माँ के लिए बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, कहते हैं ऐसे मेरे को ज्ञानी है तो सारे मेरे बच्चे। और जो भक्त है वो कैसा बच्चा है? छोटा बच्चा। और ज्ञानी बड़ा बच्चा। बालक सुत सम दास अमानी, सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना होकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, मेरे सियाने पुत्र के समान है। जैसे माँ कहती है ना, ये पुत्र तो मेरा सियाना हो गया, बड़ा हो गया। अब वो जरा जरा सी बात पे चिंता नहीं करती।
और अपने बल का ना मान करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जो बच्चा अपने बल का पर मान नहीं करता, भगवान के आश्रित रहता है, भगवान के नाम के आश्रित रहता है, कहते हैं भगवान कहते हैं वो मेरे शिशु पुत्र के समान है। जैसे मेरा शिशु छोटा बच्चा हो। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचार पंडित मोहि भजही, पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजही। ते मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है। जो मेरा सेवक है उसको केवल मेरा ही बल रहता है। उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। सेवक को किसका बल है? भगवान का बल। और ज्ञानी को अपना बल रहता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं वो उसके शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं होती है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। चाहे कितने सियाने हो जाते हैं पर जो भक्ति को नहीं छोड़ते वो, चाहे कितना ही ज्ञान आ जाए पर वो भगवान के सेवक बने ही रहते हैं, भक्ति को नहीं त्यागते। काम क्रोध लोभ ही मद, लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार। तीन महति दारुण दुखद माया रूपी नार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। काम क्रोध लोभ और मद मोह आदि अज्ञान की प्रबल सेना है। किसको होता है काम क्रोध लोभ मद मोह? ये किस किसको रहता है? जो अज्ञानी होता है, जिसको समझ ही नहीं होती, वही ज्यादा लोभ करता है ना। ज्ञानी को तो पता है ये सब माया है, ये सब मेरे को भरमाने के लिए ही भगवान ने ये मेरी परीक्षा के लिए ही रची है। जो ज्ञानी होता है वो समझ जाता है, वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता किसी के, वो ज्यादा मान के चक्कर में नहीं पड़ता, वो ज्यादा लोभ के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको असलियत मालूम रहती है। ज्यादा लालच के चक्कर में नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि असल में ये कुछ है ही नहीं, केवल देखने भर का भुलावा है। इसलिए वो उसको गहराई से नहीं ज्यादा प्यार करता चाहता संसार को। ऊपर ऊपर से तो भले ही सब कुछ करता है पर भीतर से उसे सब मालूम रहता है। वो कहते हैं उसे पता है कि ये सारी सेना काहे की है? अज्ञान की सेना है। क्या? काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री जो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। इतना सुंदर उपदेश चल रहा है कि मन ही नहीं कर रहा छोड़ने का, फिर भी बहुत समय हो गया है। श्लोक नंबर 43 पर विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।